आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन है। पश्चिमी यूपी में जयंत को भरोसा है कि वो जातीय समीकरण को साध कर बीजेपी को झटका दे सकते हैं। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने जयंत चौधरी से खास बातचीत की। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और कहा जाता है जाट लैंड है और यहाँ पर गठबंधन की एक तरीके से कमाल सवाल रखी है जयंत चौधरी ने। पूरे राज्य में बेशक समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी हो, लेकिन इस इलाके में तो चौधरी साहब की तूती बोलती है। आज अखिलेश जी के साथ साझा आप कर रहे हैं रोड शो, रिस्पांस कैसा, क्या आपके ऊपर? बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में, और जिस नौजवान ने बीजेपी को सत्ता में ये लोग लाए थे, एक तो इनके साथ विश्वासघात हुआ है, दूसरा एक नई उम्मीद है लोगों को। जब मैं और अखिलेश बैठते हैं, साथ बात करते हैं, तो उन्हें लगता है कि एक नया नेतृत्व उत्तर प्रदेश को मिल सकता है और हम आधुनिकता से इस प्रदेश को जोड़ना चाहते हैं। हम पुरानी रटी हुई बातें जिनसे क्षेत्र को कोई लाभ नहीं है, नई पीढ़ी को कोई लाभ नहीं होने वाला, उन बातों से लेकर हम जनता के बीच नहीं जा रहे। अच्छा, दवाई, कमाई, पढ़ाई, ये हमारे इश्यूज हैं। अच्छा, आज आपने बात भी कही कि ये जो पूरा चुनाव है वो गन्ना बनाम जिन्ना का है। जी, ये जहां हम मौजूद हैं, ये गन्ने की बहुत बड़ी फसल यहाँ होती है, बहुत बड़ी पैदावार। इसी जिले से गन्ना मंत्री आते हैं, लेकिन एक भी गन्ने के सीजन सत्र में वो समय पे भुगतान 14 दिन के अंदर नहीं करा पाए। हजारों करोड़ का बकाया, साल डेढ़ साल तक किसानों को इंतजार करना पड़ा। बताइए कितना बड़ा अन्याय है। और किसी काम में ऐसा नहीं होता कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो, उत्पादक जो है अपना सामान, जो उसका उत्पाद है वो दे देगा और फिर 1.5 साल बाद उसे पेमेंट मिलेगा। कहीं नहीं होता, किसान के साथ हुआ है। तो इसलिए यही सबसे बड़ा फैक्टर है, जो महंगी बिजली रही, जो खाद समय पे नहीं मिल पाई किसानों को, जो डीजल महंगा होता चला जा रहा है, और जो समय पे भुगतान नहीं हुआ किसानों को। ये सबसे बड़ा इशू यही है। अच्छा, जो काउंटर स्ट्रेटजी है आपके विरोधियों की, चाहे वो बीजेपी रहे, वो बात करते हैं क्या कि गर्मी उतार देंगे, इस तरीके की जो बातें हैं, जिस तरीके से लगातार कैंपेन का एक दौर चल रहा है, चाहे मुख्यमंत्री कर रहे हो, गृह मंत्री कर रहे हो, उसको किस तरीके से आप देखते? वो तो मुख्यमंत्री जी की नासमझी है। ऐसी भाषा उनको शोभा नहीं देती, पद की गरिमा होती है। दूसरी बात ये, वो धमकी किसको दे रहे हैं, ये क्षेत्र को वो जानते ही नहीं है। यहाँ हम जितना हमें धमकाएंगे और डराने की कोशिश करेंगे, उतने हमें ताकत बढ़ेगी। ये तो हनुमान है यहाँ, आप इन्हें और भड़का के जा रहे हो। तो ये तो पहले ही गर्म थे, आपने और गर्म कर दिए, और इस गर्मी का लाभ हमें मिलेगा और ये गर्मी उनको सत्ता से बाहर करेगी। तो मान रहे हैं क्या कि ये जो बातें कर रहे हैं उसका काउंटर इफेक्ट होने जा रहा है, उसका उल्टा असर होने जा रहा है? लोग उत्तेजित हैं, लोगों का अपमान आप नहीं कर सकते। हाथरस की घटना लोगों को याद है, जिस तरह से लाठियां चलाई गई वो याद है। किसानों का आंदोलन इतने लंबे समय चला, आपने वो जो कील बिछाई, लखीमपुर में गाड़ी रौंद के चली गई, वो सबको याद है, वो सबको याद है और रहेगा। आखिरी सवाल कि ये जो 5 दिन बचे हैं पहले फेज के लिए, जिसमें आपका सबसे बड़ा स्टेक है, क्या रणनीति, किस तरीके से लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे? अब आखिरी 5 दिन में हम पूरे क्षेत्र को कवर नहीं सकते ना अपने